वेलकम टू एसपीएस स्टडी पॉइंट। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार एसपीएस स्टडी पॉइंट में। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर के ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों पर, ठीक है, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री सेमेस्टर फर्स्ट, यानी फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड चैप्टर पर आज हम बात करेंगे। सेकंड चैप्टर का नाम आपका क्या है? सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज एंड मॉलिक्यूल आपके चैप्टर का नाम है, जिनमें हम बात करेंगे MOT पर यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर, आपबाउ प्रिंसिपल पर और बेस्पर थ्योरी पर इन सभी के टॉपिकों पर आज हम MCQ सॉल्व करने वाले हैं, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं आज की इस वीडियो में, ठीक है। ये हमारी 5वीं वीडियो है, यानी आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका क्लास चल रहा है, जिनमें हम सॉल्व कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, उसका ये आज 5वां वीडियो है केमिस्ट्री से संबंधित, ठीक है। तो और सारी वीडियो जिनको देखना है आप प्ले लिस्ट में जा कर के वो सारी वीडियो देख सकते हैं, और या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सारी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, जो भी वीडियो को देख रहे हैं तुरंत आप वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बीएससी से रिलेटेड जितने भी सिलेबस हैं उनके बारे में जानकारी मिल सके और हमारे क्लास का नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो सके। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त होता रहे क्लास के टाइमिंग का, ठीक है। क्लास का टाइम है रोज़ रात 8 बजे। रोज़ रात 8 बजे आपकी केमिस्ट्री क्लास होगी और रोज़ रात 9 बजे आपकी फिजिक्स की क्लास होगी। देखिए, हमें अच्छा लगा आप लोग कमेंट करके, देखिए कुछ लोगों का कमेंट आया है, लगभग 4 से 5 लोगों का केवल कमेंट आया है कि सर थ्योरी की क्लास चाहिए, सर थ्योरी की क्लास चाहिए। देखिए, आप सभी लोग कमेंट करके बताने का प्रयास करेंगे किन लोगों को थ्योरी की क्लास चाहिए, और मैंने डेट आप लोग को बता दी है। लगभग मानकर चलिए 17 से 18 तारीख तक हम स्टार्ट करेंगे थ्योरीज़ की क्लास, ठीक है। तो आप लोग अपना कमेंट देते रहिए, और आपके कमेंट के आधार पर ही हम क्लास स्टार्ट करेंगे। चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं आज का प्रश्न। 47 नंबर प्रश्न है, CCl4 इज इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज। देखिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो इनसॉल्युबल वाटर है, मतलब वो घुलनशील वाटर में अघुलनशील है। इसका कारण क्या है? देखिए, इसका कारण एक ही है कि CCl4 जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो नॉन पोलर है। वो क्या है? नॉन पोलर है। और जो वाटर है वाटर क्या है? यानी पानी, यानी H2O, ये क्या है? ये पोलर मॉलिक्यूल है, ये पोलर मॉलिक्यूल है, इसलिए ये वाटर में क्या है? इनसॉल्युबल है, यानी पानी में कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो पानी में अघुलनशील है, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 48 नंबर प्रश्न पर ध्यान देते हैं। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, यानी इनमें से कौन से मॉलिक्यूल कंटेन वन पेयर एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यानी इनमें से कौन से इलेक्ट्रॉन जो है वो वन पेयर इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कंटेन करते हैं। वन पेयर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कंटेन करते हैं। इनमें से आप लोग को बताना है कि इनमें से कौन से मॉलिक्यूल हैं जो पेयर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कंटेन करते हैं। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है CH4, NH3, H2O और HF। चलिए इसका आंसर बता देते हैं आपको। इसका आंसर हो जाएगा NH3। देखिए, NH3 जो है अमोनिया जो है वो क्या करता है? वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का पेयर बनाता है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का पेयर बनाता है, यानी इसके अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक रहती है, इसलिए ये क्या है? इसलिए ये है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यानी राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। 49 नंबर प्रश्न। 49 नंबर प्रश्न पूछा गया है। देखिए 49 नंबर प्रश्न आप लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे, आपके स्क्रीन पर है, आप लोग इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। तब तक कुछ मैं आप लोग को जानकारी देते रहूँ। देखिए, कुछ लोग का कमेंट आया था सर कि क्या पेपर MCQ मोड में होगा या लिखित परीक्षा होगी, या लिखित परीक्षा होगी। दोस्तों, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, यानी जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है, या तो आपके यूनिवर्सिटी से अपडेट आ गया होगा, लेकिन अभी जैसे गोरखपुर यूनिवर्सिटी है, अवध यूनिवर्सिटी है, सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी है, इन सब चीज़ों में अभी कोई अपडेट नहीं आया है, और इनका पुराना पैटर्न क्या था? MCQ मोड में, यानी BSc फर्स्ट ईयर, BA BCom जितने भी फर्स्ट ईयर थे, यानी BSc ग्रेजुएशन के जितने भी फर्स्ट ईयर थे, इनमें क्या हो रहा था? MCQ प्रश्न सॉल्व हो रहे थे, यानी MCQ मोड में पेपर कराए जा रहे थे। तो अधिकतर ये मानकर चलिए जो 2021 की शिक्षा नीति है, जो आपकी 2021 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें तो ये लिखा हुआ है साफ साफ कि आपका जो पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा, और
परीक्षा जो है आपकी वो लिखित होगी, ये इसमें बताया गया है, ठीक है। लेकिन यूनिवर्सिटी ने अभी कोई अपडेट नहीं दिया है, इसी के आधार पर हम अभी नहीं कह सकते हैं कि आपका पेपर एमसीक्यू होगा या लिखित होगा। लेकिन मैं आपको राय दे सकता हूँ, मैं ये राय दे सकता हूँ कि आप लोग लिखित के लिए, अगर कुछ लोग कोचिंग करते होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोचिंग कर रहे होंगे, और अगर कोचिंग कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, आप एमसीक्यू प्रश्नों को हमारे चैनल से सॉल्व कर रहे हैं, टॉपिक्स वाइज टॉपिक्स एमसीक्यू में करा रहा हूँ, ठीक है। तो वो आप सबके लिए लाभदायक है, इससे आपकी एमसीक्यू पर प्रैक्टिस बनी रहेगी। देखिए, और जो लिखित के लिए है तो आप लोग बुक्स ले लीजिए, और जल्द ही आप लोग कोऑपरेट करेंगे तो 17 या 18 तारीख से थ्योरी की क्लास स्टार्ट कर देंगे, जिससे आप सबकी कंप्लीट कोर्स एसपी स्टडी पॉइंट द्वारा आपको प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को करना क्या है, बस हमारे चैनल को शेयर करना है और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने भी ग्रुप हैं आप लोग शेयर करते रहिए, ताकि लगभग 10 के सब्सक्राइबर हो जाएं, ताकि हमें भी प्रॉब्लम्स ना हो आप सबको, या आप सबके द्वारा जो भी मदद हम तक हो सकेगी वो हम करेंगे, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करते रहिए, और आराम से एमसीक्यू प्रश्नों को सॉल्व करिए। देखिए, पेन और कॉपी लेकर बैठिए, जो भी प्रश्न आपको सॉल्व करने ऐसा लगता है कि हाँ इसे सॉल्व करके इसका आंसर निकालना है, तुरंत आप पेंसिल उठाइए, कॉपी उठाइए और उसको सॉल्व करके उसका आंसर देने का प्रयास करिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए 49 नंबर प्रश्न था, द चार्ज साइज रेशियो ऑफ ए कैटायन डिटर्मिनेशन इट्स पोलराइजिंग पावर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस रिप्रेजेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कैटायन स्पेसीज K+, Ca2+, Mg2+ और Be2+। देखिए, पोलराइजिंग पावर के आधार पर, और इनके सबसे पहले पोलराइजिंग पावर और उनका चार्ज, यानी इन जो मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, यानी ये जो तत्व दिए गए हैं, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। और इंक्रीजिंग ऑर्डर में किसके आधार पर लगाना है, साइज और चार्ज के आधार पर इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा K+, फिर हो जाएगा Ca2+, फिर हो जाएगा Mg2+, और फिर Be2+, यानी ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। 50वां प्रश्न है, विच मॉलिक्यूल है जीरो डाइपोल मोमेंट। देखिए, इनमें से किस मॉलिक्यूल के पास वैद्युत आघूर्ण जीरो है। डाइपोल मोमेंट को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, सॉरी इसका नाम है द्विध्रुव आघूर्ण। यानी कि इनमें से किस तत्व के पास जीरो द्विध्रुव आघूर्ण है, आपको बताना है। H2O, CO2, HF और HBr। इसका आंसर क्या हो जाएगा 50 नंबर का, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी CO2 के पास क्या है, जीरो डाइपोल मोमेंट है। थोड़ा सा डाइपोल मोमेंट के बारे में जान जाते हैं। देखिए, डाइपोल मोमेंट क्या है, डाइपोल मोमेंट जो है वो क्या है, इसके बारे में थोड़ा जान जाते हैं। इसका हिंदी में क्या होगा, द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण ये क्या होता है, ये होता है सहसंयोजक बंध के समान परमाणुओं के बीच होता है। ये सहसंयोजक यानी कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं उन परमाणुओं के, उनके असमान परमाणुओं के बीच होता है। और ये क्या होते हैं, अधिक विद्युत ऋणात्मक होते हैं, ये अधिक विद्युत ऋणात्मक होते हैं। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, म्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं, विद्युत यानी द्विध्रुव आघूर्ण को हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और इसका और नाम भी है, इसको हम पोलर कोवैलेंट बॉन्ड भी कह सकते हैं। इसे क्या कह सकते हैं, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, यानी पोलर सहसंयोजक बंध भी इसे कहते हैं। यानी किसको, द्विध्रुव आघूर्ण को, यानी म्यू से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इतनी जानकारी आप लोग नोट कर लेंगे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। चलिए 51 नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग है द जीरो डाइपोल मोमेंट। इनमें से पूछा गया है कि इनमें से किसके पास जीरो डाइपोल मोमेंट है। अभी दूसरा प्रश्न है, ये 3 प्रश्न है और तीनों प्रश्न में से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो इसलिए आप इसको रट डालिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग जीरो डाइपोल मोमेंट। देखिए, डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए हम आप लोग को बताएंगे, थ्योरी क्लास स्टार्ट होने दीजिए, उसमें सारी चीज़ें समझाएंगे विस्तार से, ठीक है। आप लोग कमेंट करके अपना राय जरूर देंगे। देखिए, कल हमने कहा था थ्योरी क्लास किसको चाहिए, कुछ लोगों ने आंसर मतलब कमेंट किया, लगभग चार लोगों ने कमेंट किया था। तनु जी थी और अभिषेक थे, महेश और मनीषा, ये 4-5
जो बच्चे थे उन्होंने कमेंट किया कि सर हमें थ्योरी की क्लास चाहिए, लेकिन बाकी सारे स्टूडेंट का कमेंट नहीं आया है। ठीक है, तो आपके कमेंट के आधार पर हम थ्योरी की क्लास स्टार्ट करेंगे, इसलिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए 51 नंबर प्रश्न, 51 नंबर प्रश्न का आंसर बताने का प्रयास करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग है जीरो डाइपोल मोमेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CH4, यानी क्या है, मेथेन के पास जीरो डाइपोल मोमेंट है और इनमें से CO2 के पास जीरो डाइपोल मोमेंट है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 52 नंबर प्रश्न पूछा गया, विच मालिक्यूल डज नॉट शो जीरो डाइपोल मोमेंट। इनमें से कौन सा मालिक्यूल है जो जीरो डाइपोल मोमेंट शो नहीं करता है। बहुत ही देखिए, इसमें आपको डाइपोल मोमेंट में पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, समझने के बाद ही आंसर करिएगा, क्योंकि आंसर करेंगे तुरंत गलत हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिए, पूछा गया है कि जो ये मालिक्यूल दिए गए हैं चारों, इनमें से कौन जीरो डाइपोल मोमेंट शो नहीं करता है। जीरो डाइपोल मोमेंट शो नहीं करता है, आपको बताना है। 52 नंबर प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा बी, NH3 जो है वो जीरो डाइपोल मोमेंट शो नहीं करता है। CH4, CCl4 और BF3 इनका क्या है, ये जीरो डाइपोल मोमेंट शो करते हैं, यानी इनका डाइपोल मोमेंट कितना है, जीरो। CCl4, CH4 और BF3 का, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए 53 नंबर प्रश्न है। 53 नंबर प्रश्न क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मालिक्यूल है द मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। इनमें से किसके पास या किस मालिक्यूल के पास जीरो यानी मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट होते हैं। NH3, NF3, CO2, CH4 आपको बताना है। देखिए इन सब के पास क्या है, जीरो डाइपोल। CH4 के पास जीरो डाइपोल मोमेंट, NH3 के पास जीरो डाइपोल मोमेंट, CO2 के पास जीरो डाइपोल मोमेंट। तो इनमें से आपको बताना है किसके पास जो है मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट होंगे इन सब में। 53 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी NH3 के पास क्या होगा, मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट होंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 54 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। 54 नंबर प्रश्न क्या है, मेथेनॉल एंड एथेनॉल आर मिसेबल इन वाटर ड्यू टू। मेथेनॉल और एथेनॉल आर मिसकेबल इन वाटर ड्यू टू। आपको बताना है कि मेथेनॉल और एथेनॉल जो है वो वाटर में मिस होते हैं, किसके कारण होते हैं, कोवैलेंट करैक्टर के कारण, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण या ऑक्सीजन बॉन्डिंग करैक्टर के कारण। बताना है आपको इसका आंसर। चलिए 54 नंबर प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करैक्टर के कारण मेथेनॉल और एथेनॉल मिसेबल होते हैं किसमें, वाटर में। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 55 नंबर प्रश्न दिया गया है, द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज इंटरमीडिएट बिटवीन। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज इंटरमीडिएट बिटवीन। आपको बताना है हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ इंटरमीडिएट बिटवीन इनके द्वारा। वंडर वाल आर कोवैलेंट या आयनिक एंड कोवैलेंट या आयनिक एंड मेटालिक या मेटालिक एंड कोवैलेंट। आपको बताना है इनमें से क्या हो जाएगा 55 नंबर प्रश्न का आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वंडर वाल एंड कोवैलेंट इज मेक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन इंटरमीडिएट। ठीक है, चलेंगे 56 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे। 56 नंबर प्रश्न है, H2O बॉयल्स एट हाइगर टेम्परेचर एंड H2S बिकॉज इट इज अप्लीकेबल द फॉर्मिंग। ये किसके कारण होगा, ये कोवैलेंट बॉन्ड या हाइड्रोजन, ये क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण होगा, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 56 नंबर। 56 नंबर का ऑप्शन हो जाए ऑप्शन नंबर सी। आप लोग जब भी हाइड्रोजन बॉन्ड से संबंधित प्रश्न करेंगे, अगर आपको ऑप्शन में मिल जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, तुरंत आप उस पर टिक कर देंगे। H2O अगर पूछा गया है H2O के बारे में, तो आप अगर ऑप्शन में अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है, अगर ऑप्शन में हाइड्रोजन बॉन्ड दिखता है तो आप उस पर टिक करेंगे, क्योंकि वही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछेंगे, क्या पूछा गया है, विच ऑफ द मोस्ट पूछा गया है, विच इज द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल। इनमें से कौन सबसे अधिक स्टेबल है। 57 नंबर प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Pb2+। Pb2+ जो है ये मोर स्टेबल है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिस डज नॉट एग्जिस्ट अंडर नॉर्मल कंडीशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिस डज नॉट एग्जिस्ट अंडर नॉर्मल कंडीशन, यानी अंडर नॉर्मल कंडीशन में इनमें से कौन जल्दी ही एग्जिट हो जाएगा, यानी जल्द ही अपघटित हो जाएगा। Li, Be2+, Be2 या Be2। आपको बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 94 नंबर प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करेंगे आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी Be2। क्या हो जाएगा, Be2 इज द राइट आंसर। 95 प्रश्न ध्यान देंगे, पूछा गया है द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2+। N2+ का
बॉन्ड ऑर्डर पूछा गया है, बॉन्ड ऑर्डर N2 प्लस आयन में क्या होगा। देखिए N2 नाइट्रोजन, मैंने कल आप लोग को निकालने के लिए बताया था बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, इसका फार्मूला NB माइनस Na/2, ठीक है। तो इसका आंसर जल्दी से कॉपी और आप निकाल लीजिए और उसमें जल्दी से करके आप इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे 95 प्रश्न पर। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2.5 2.5 इज द राइट आंसर। 96 प्रश्न पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, इनमें से कौन पैरामैग्नेटिक है, इनमें से कौन पैरामैग्नेटिक है। O2 माइनस Cn माइनस OCO या N प्लस। 96 नंबर प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी O2 माइनस इज पैरामैग्नेटिक। चलिए 97 नंबर प्रश्न पूछा गया है, बोथ आयन एंड कोवैलेंट बॉन्ड आर प्रेजेंट इन, बोथ आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड आर प्रेजेंट इन। देखो आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड साथ में कहाँ पर उपस्थित रहते हैं, यानी किस तत्व में उपस्थित रहते हैं, NaOH में, SO2 में, या KCl में, या CH4 में। 97 प्रश्न पे बताएंगे आप लोग क्या हो जाएगा इसका आंसर। चलें, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, NaOH में आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड जो हैं वो साथ में प्रेजेंट रहते हैं, यानी उपस्थित होते हैं। 98 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे आप लोग, पूछा गया है, द मॉलिक्यूल व्हिच हैव जीरो डायपोल मोमेंट, इनमें से कौन से मॉलिक्यूल के पास जीरो डायपोल मोमेंट होता है। आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। डायपोल मोमेंट के बारे में हमने बात कर लिया है और इसका आंसर 10 सेकंड आपको देते हैं। 10 सेकंड में आप लोग इसका आंसर करके बताएंगे जल्दी से। चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तुरंत बताएंगे आप लोग इसका आंसर। देखिए जितने भी लोग जुड़े हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिए इस वीडियो के बारे में। जितने भी दोस्त, जितने भी छात्र ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग प्लीज़ अपनी राय कमेंट में देंगे ज़रूर और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए 10 सेकंड बीत चुका है, आप लोग इसका आंसर नहीं किए हैं अभी तक, जल्दी से बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ClO2 माइनस। ClO2 माइनस के पास जीरो डायपोल मोमेंट होगा। 98 नंबर प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न पर बात करेंगे। पूछा गया है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज जनरली शो बाई कोवैलेंट कंपाउंड, या इलेक्ट्रो कोवैलेंट कंपाउंड, या कोऑर्डिनेट कंपाउंड, या आइसोमॉर्फिज्म कंपाउंड। 99 नंबर प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोवैलेंट कंपाउंड आर सो स्टीरियो आइसोमर्स इन जनरली, स्टीरियो आइसोमर्स इज जनरली सो कोवैलेंट कंपाउंड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। 100 नंबर प्रश्न है, कार्बन एटम इज डायमंड आर बॉन्डेड टू वन अनदर टू कॉन्फिगरेशन। कार्बन एटम इन डायमंड आर बॉन्डेड इन वन अनदर इन द कॉन्फिगरेशन, यानी इसका कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा। कार्बन एटम डायमंड आर बॉन्डेड, यानी डायमंड स्ट्रक्चर बना हुआ है कार्बन में और कार्बन का, और वो क्या इंडिकेट करेगा या किसके साथ कॉन्जुगेट करेगा, प्लेनर, टेट्राहेड्रल, या लीनियर, या ऑक्टाहेड्रल। चलिए 100 नंबर प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा टेट्राहेड्रल इज द राइट आंसर। 101 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे, ईच ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एनायंस इज फेवरेटेड बाई। 101 नंबर प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइगर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दूसरे प्रश्न पर बात करेंगे। दूसरा प्रश्न है, द मॉलिक्यूल व्हिच हैज द लार्जेस्ट डायपोल मोमेंट, इनमें से किस मॉलिक्यूल के पास लार्जेस्ट डायपोल मोमेंट होगा। चलिए CH4 के पास क्या होता है, जीरो डायपोल मोमेंट। CCl4 के पास जीरो डायपोल मोमेंट। अब दो बचे हैं, CHCl3 और CHI3। इन दोनों के पास, इन दोनों में से आपको चूज करना है किसके पास जो है हाइगर या लार्जेस्ट डायपोल मोमेंट होंगे। 102 नंबर प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राइट आंसर हो जाएगा CHCl3, यानी क्लोरोफॉर्म के पास क्या होता है, लार्जेस्ट डायपोल मोमेंट होता है। चलिए 103 नंबर प्रश्न है। 103 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, ए सब्सटेंस इन इनसॉल्युबल वाटर बी कास्ट, यानी इनमें से कौन जो है वो वाटर में सॉल्युबल है
और क्यों हैं। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हाइड्रेशन एनर्जी एंड लैटिक एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिक एनर्जी, ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, आज की यानी आपका सेकंड नंबर चैप्टर से जितने भी एमसीक्यू थे वो समाप्त होते हैं। अब अगला चैप्टर जो है आपका, अगला चैप्टर क्या है, प्रेडिक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स विथ रेफरेंस ऑफ एस एंड पी ब्लॉक। एस और पी ब्लॉक एलिमेंट के एमसीक्यू को हम सॉल्व करेंगे कल की क्लास में। आज की क्लास में हमने सेकंड चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन थे, एमसीक्यू थे, उनको सॉल्व कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे तीसरे चैप्टर पे। तीसरा चैप्टर आपका है प्रेडिक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स विथ रेफरेंस एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे इफेक्टिव नंबर चार्ज। इफेक्टिव नंबर चार्ज क्या होता है, ठीक है, और प्रेडिक्ट प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, एटॉमिक रेडियस क्या है, आयनिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, और आयनिक रेडियस, इन सब के बारे में हम चैप्टर नंबर 3 पर बात करेंगे। कल की क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे और जल्द ही आपकी थ्योरी की क्लास स्टार्ट होगी। आप लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न जितने भी हैं एमसीक्यू सॉल्व करते रहिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के। जल्द ही क्लास आपकी मैथ की भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, मैथ की क्लास भी इस पर स्टार्ट हो जाएगी जल्द ही। और केमिस्ट्री और फिजिक्स की आपको लाइव क्लास मिलेगी, जिनमें थ्योरी की क्लास स्टार्ट होगी। जो थ्योरी की क्लास होगी और सभी यूनिवर्सिटी से, जो भी आप बीएससी, केवल आप बीएससी से संबंधित रखिए, आप केवल बीएससी फर्स्ट ईयर से हैं तो आप इस चैनल पर बने रहिए, ठीक है दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर आपको दोनों प्रकार की तैयारी कराई जाएगी। पहला एमसीक्यू मोड और दूसरा थ्योरी, इन दोनों मोड में आपकी तैयारी करवाई जाएगी। इसलिए आप लोग एसपी स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, हमारा आज का सेशन यहीं समाप्त होता है और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। आप लोग अपनी राय इस वीडियो के बारे में ज़रूर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो भी, अगर नहीं अच्छा लगा है तो भी आप लोग कमेंट करके अपनी राय ज़रूर देंगे। आपका जो भी क्वेश्चन है आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और हम पूरा प्रयास करेंगे आपके कमेंट का जवाब देने का। दूसरी बात, पीडीएफ आपको मिल जाएगा क्लास के बाद, क्लास के 10 मिनट बाद आप लोग को पीडीएफ मिल जाया करेगा, जिसको आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और लिंक जो है पीडीएफ इन टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, किसी अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।